हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा में हम आज पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। क्या होते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और इससे कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म आप ग्रुप एंड रिंग में भी पढ़ चुके हैं ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं? वेक्टर स्पेस अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो वेक्टर स्पेस यहाँ पर हम लेकर चलते हैं U and V be two vector spaces। दो वेक्टर स्पेस हमने लिए। आपने फंक्शन भी पढ़ा होगा, डोमेन, कोडोमेन, ऐसा कुछ बेसिक तो सबको पता ही होगा, है ना। सो U V हमने दो वेक्टर स्पेसेस लिए ओवर सेम फील्ड, ओवर सेम फील्ड F। ठीक है, हम एक फंक्शन लेकर चलते हैं। अ मैपिंग T फ्रॉम U टू V। हमने क्या लिया? डोमेन U, कोडोमेन V। ठीक है, सो T हमने एक मैपिंग ली, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो T से डिनोट कर देते हैं। U कहां से कहां तक? U टू V। क्लियर दैट इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म इफ अगर दो प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो जाती हैं। कौन सी? फर्स्ट इज, अगर मैं यू वी के दो नंबर लेकर चलती हूँ और उन पर टी अप्लाई कर देती हूँ, टी ऑफ यू प्लस वी, टी ऑफ यू प्लस वी। क्या आंसर आना चाहिए? टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। यहां पर आप बताओगे यू वी किसके नंबर है भाई? यू वी हमने लिए डोमेन के नंबर, U के नंबर। जैसे ही आपने T अप्लाई कर दिया, उसकी इमेज कहाँ जाएगी? V में जाएगी। इसका मतलब T ऑफ U, यहीं से हम अगर देखेंगे, सो U V, हमने U और V दो लिए वेक्टर स्पेसेस, दिस इज डोमेन एंड रेंज। जो T हमारे पास फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पर U नंबर लेती हूँ तो V में क्या जाएगा? T ऑफ U। इसकी इमेज क्या होगी? T ऑफ U, क्योंकि आप T फंक्शन अप्लाई कर रहे हो। अगर मैं V लेती हूँ सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? T ऑफ V। तो T ऑफ U, T ऑफ V किसके नंबर है? V के नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि T को हम LT कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। कब? जब आपने UV दो नंबर U के लिए और आपने इनको ऐड कर दिया, तो वो किसके इक्वल आने चाहिए? T ऑफ U प्लस T ऑफ V, यानी कि दो नंबर किसके? कोडोमेन के। ठीक है, तो V के दो नंबर्स के एडिशन के इक्वल आना चाहिए U के दो नंबर के एडिशन, और अगर आप उस पर T अप्लाई करते हैं तो, यानी कि अगर हम U के दो नंबर लेकर चलते हैं और उनके एडिशन करते हैं तो उनकी इमेज किसके इक्वल होनी चाहिए? T ऑफ U प्लस T ऑफ V, यानी कि सम ऑफ टू नंबर ऑफ V। क्लियर दैट? सेकेंड कंडीशन इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं U के नंबर लेकर चलती हूँ, उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, U किसका नंबर है? U का नंबर है ना, डोमेन का नंबर है। अगर मैं इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ और इसकी इमेज फाइंड आउट करूँ तो मुझे क्या मिलेगी? A इंटू टी ऑफ U। क्लियर? वेयर U बिलोंग्स टू U। ये हमेशा आपको बताना पड़ेगा कि U नंबर आपने कहाँ पर लिया है। U डोमेन का नंबर है, इसलिए T ऑफ U किसका नंबर बनता है? कोडोमेन का। ए हमारे पास है स्केलर। ओके, अगर ये दो कंडीशन प्रूव हो जाती हैं, यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाती हैं, तो हम जो T है, जो हमने फंक्शन लिया है, इसको कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, या फिर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। अगर आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, तो बिल्कुल सेम चीज है ये, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, है ना। तो होमोमॉर्फिज्म की इसी टाइप से दो कंडीशंस होती हैं। क्लियर दैट? तो ये जो हम पढ़ चुके हैं ग्रुप एंड रिंग में होमोमॉर्फिज्म के बारे में, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए नई नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल अनटच है, राइट।
नेक्स्ट भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो कि आगे थ्योरम्स में यूज होंगे, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये चीज़ क्या है। देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमने सेकेंड नेम बताया वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। इसी को आप लिख सकते हो, इसी का नेम है लीनियर फंक्शन। लीनियर क्योंकि हमने टी क्या लिया है, एक फंक्शन ही तो लिया है, राइट। या फिर आप इसको लिख सकते हो और लीनियर मैपिंग। तो इन चारों में से कोई भी नाम आ सकता है एलटी के लिए, ठीक है, क्लियर दैट। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, एलटी। तो एलटी के चार नेम हो जाते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, लीनियर फंक्शन या फिर लीनियर मैपिंग, ठीक है। अगर अभी हमने कहा कि टी फ्रॉम यू टू वी, हम ये फंक्शन लेकर चले थे, है ना। अगर हमारे पास u और v दो वेक्टर स्पेस सिमिलर हो, सेम हो, देन t जो ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ से कहाँ तक होगी, u टू u तक लिख सकते हैं, u और v अगर हमारे पास इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर कॉन t इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर ऑन u, ठीक है। टी यहां पर क्या हो जाएगा, लीनियर ऑपरेटर। अगर हम आइडेंटिटी मैपिंग की बात करें, I फ्रॉम u टू u, I का मतलब यहां पर आइडेंटिटी मैपिंग है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सच दैट कैसे सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी मैपिंग को, आप u पर अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से u ही मिलेगा। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए, I फ्रॉम u टू u such that I of u is equal to u, then I is called identity mapping, identity mapping या ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें जीरो मैपिंग बतानी है तो जीरो मैपिंग को कैसे बताओगे, जीरो फ्रॉम v टू v, जीरो फ्रॉम v टू v। और यहाँ पर जैसे हमने आइडेंटिटी मैपिंग में देखा, कैसे ओपन करते हो, I of u is equal to u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u। किसी भी डोमेन के नंबर पर अगर आप जो मैपिंग अप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, आइडेंटिटी होती है। जीरो में क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ v इज इक्वल टू क्या देगा हमें आंसर, जीरो, ठीक है, फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v। दिस इज कॉल्ड द जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। नेक्स्ट इज, अगर हमें t जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये गिवन हो u टू f, अब f क्या है, यहाँ पर फील्ड है, ठीक है। अभी तक हमने क्या कहा था कि दो वेक्टर स्पेस हम लेकर चलते हैं, ओके। टी फंक्शन लेते हैं u टू v, या फिर आइडेंटिटी में हमने देखा u टू u है, जीरो में देखा v टू v है, मतलब सिमिलर जो है वो वेक्टर स्पेसेस है। अगर u टू f आ जाता है, वेयर f इज अ फील्ड ऑफ स्केलर, ठीक है, देन t इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल, ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ टी कैसे बताएंगे, नेगेटिव ऑफ टी माइनस टी फ्रॉम u टू v, इस तरह से मैपिंग लेकर चलेंगे, माइनस टी सच दैट माइनस टी अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो u के नंबर्स पर माइनस टी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस टी ऑफ u इज इक्वल टू माइनस टी ऑफ u, ठीक है। यहां पर ये क्या शो कर रहा है, फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u, ठीक है। यहां पर ये क्या शो कर रहा है, यहां पर ये शो कर रहा है u के नंबर पर आपने माइनस टी ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया, आंसर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ टी ऑफ यू। यहाँ पे टी ऑफ यू क्या है, कोडोमेन का नंबर है,
तो ये भी हमें नेगेटिव मिलेगा फॉर ऑल u बिलोंग्स टू u, एंड दिस माइनस t फ्रॉम u टू v इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t। क्लियर? इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और उनसे हम समझते हैं कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, और ये जो एग्जाम्पल हम करेंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक मैपिंग यहाँ पे लेकर चलते हैं, t फ्रॉम r क्यूब टू r स्क्वायर डिफाइंड बाय t ऑफ x y z, ट्रिपलेट लेंगे हम, r क्यूब जो डोमेन है, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, r स्क्वायर का नंबर मिलेगा, और r स्क्वायर का मतलब ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं ले लेती हूँ, मुझे मिल रहा है यहाँ से x y। क्लियर दैट? तो ये हमें दिया गया है t फ्रॉम r क्यूब टू r स्क्वायर डिफाइंड बाय दिस, इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप बताइए क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? तो हमें दोनों कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी। ठीक है, हमें क्या करेंगे, दो नंबर लेकर चलते हैं। लेट यू वी बिलोंग्स टू आर क्यूब। अगर आर क्यूब यानी यहाँ पे क्या मिलेंगे, यू और वी कैसे होंगे, ट्रिपलेट होंगे। u इज इक्वल टू x1 y1 z1, और v की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, x2 y2 z2। राइट, हमें फर्स्ट जो कंडीशन प्रूव करनी है, t ऑफ u प्लस v, सॉल्व करते हैं। t ऑफ x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z z2। हमने u और v की वैल्यू पुट की है, कुछ नहीं किया और। ठीक है, अब जो ट्रिपलेट है इनको हम ऐड कैसे करते हैं, इनको ऐड कर दीजिए। t ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 कॉमा z1 प्लस z2। क्लियर? अब हमें इसको ओपन कैसे करना है, t ऑफ एक्स वाई जेड को आप क्या लिखोगे, एक्स वाई। राइट, तो यहां पर देखिए आप एक्स वाई जेड, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई, यानी इसको मैं ओपन करूंगी तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। ये मेरे पास आ जाएगा नंबर, और किस में, ऑर्डर पेयर में। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, क्योंकि हमें ट्रिपलेट से, और यहाँ पर भी ये ब्रैकेट मत लगाइए, जस्ट अ मिनट, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिपलेट मिलेगा तो हमें सिर्फ ये वाली ब्रैकेट का यूज़ करना है। जब हम इनको सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो हम इसको ऐसे ऐड करेंगे। राइट, एक्स वाई जेड मुझे ट्रिपलेट मिल रहा है यहाँ से, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा। तो फर्स्ट और सेकंड यानी एक्स और वाई के जो टर्म्स है वो आ जाएंगे, जेड के हम क्यों, क्योंकि हमें इसी तरीके से दिया गया है कि ऐसे इसको डिफाइन कीजिए। ओके, हमें यहाँ पे बताना था कि टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी आना चाहिए। क्लियर दैट? तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, क्या मैं इसको ओपन कर दूं, x1 y1 प्लस x2 y2। अगर आप वापस से इनको ऐड कीजिएगा तो x1 में x2 ऐड करोगे ये नंबर आ गया, कॉमा y1 में y2 ऐड करोगे ये नंबर आ गया। यानी इस ऑर्डर पेयर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, x1 y1 किसके इक्वल है, अब यहां से देखिए xy किसके इक्वल है, t ऑफ xy z के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, t ऑफ x1 y1 z1 के इक्वल। क्लियर दैट? प्लस x2 y2 किसके इक्वल हो जाएगा, t ऑफ x2 y2 कॉमा z2। ये क्या है हमारे पास, u, क्या लिया था हमने, u, t ऑफ u प्लस ये क्या लिया था हमने, v लिया था, t ऑफ v। तो t ऑफ u प्लस v लेकर चले थे और हमने प्रूव कर दिया t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v फॉर ऑल uv बिलोंग्स टू डोमेन विच इज इक्वल टू r क्यूब। फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो जाती है। सेकेंड कंडीशन प्रूव करते हैं, जो LT की हमारी सेकेंड कंडीशन है। क्या प्रूव करना है, t ऑफ AU इज इक्वल टू
a इंटू टी ऑफ यू, ये प्रूव करना है हमें। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। t ऑफ ए यू इज इक्वल टू टी ऑफ ए इंटू यू की वैल्यू पुट करो, x1 y1 z1, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, हर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x1 a y1 a z1, राइट। अब इसका यूज करोगे आपकी, हमें t को कैसे डिफाइन करना है, t ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, ax1 ay1, a मैं कॉमन ले सकती हूँ, यहां से आ गया x1 y1, और x1 y1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, t ऑफ x1 y1 z1। दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। दिस इज इक्वल टू a इंटू टी ऑफ u, यही मैं प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो t फ्रॉम r क्यूब टू r स्क्वायर, अगर आप इसको इस टाइप से डिफाइन करते हो तो ये क्या बनता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर दैट। नेक्स्ट हमारे पास है अ फंक्शन t फ्रॉम r क्यूब टू r क्यूब डिफाइंड बाय t of u is equal to r into u, where u belongs to r cube, ठीक है। इस टाइप से अगर आपको डिफाइन किया गया है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, एंड r is रियल नंबर, क्लियर दैट। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन is called this LT, linear transformation is called dilatation if r is greater than 1। अगर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इस LT को हम क्या कहें, और डिफाइन ऐसे होना चाहिए, t ऑफ u इज इक्वल टू r इंटू यू, हमें ऐसे ही डिफाइन करना है, ठीक है। एंड कंट्रैक्शन कहेंगे, दिस LT इज कॉल्ड कंट्रैक्शन इफ r लाइज बिटवीन 0 to 1। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट वन, अगर मैं यहां पर लेकर चलती हूं ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड एक पॉइंट हमने दिया, और टी ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज क्या होगा, अगर आपने 2D में लिया तो एक्स वाई, ओके, एक्स वाई। एंड अगर हमें एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी इमेज बतानी है, एक्स एक्सिस के अलोंग, किसके विद रिस्पेक्ट, एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट। अब देखिए इसकी रिफ्लेक्शन अगर हम बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। इधर हम अगर इसके पॉइंट्स यहाँ पे डिनोट करें, सो एक्स पॉजिटिव एंड वाई क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर जा करके वाई हमारा नेगेटिव हो जाता है, माइनस वाई है ना, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, क्लियर दैट। अगर हमें इसे पॉइंट को इधर शो करना है, अगर इसे पॉइंट को हम यहाँ पे शो करेंगे तो ये रिफ्लेक्शन, इसको क्या कहेंगे, इधर हमारे पास x नेगेटिव, y पॉजिटिव, सो रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इज माइनस एक्स वाई, क्लियर। नेक्स्ट इज फोर्थ एग्जाम्पल, t from r cube to r cube defined by t of x y z is equal to 0 0 x, x not equal to 0 नंबर होना चाहिए, x नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इस टाइप से दी गई है ट्रांसफॉर्मेशन कि t ऑफ एक्स वाई जेड, हमें आंसर क्या देगा, 0 0 x, देन t
टी इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन टी स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू 0। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा गिव एन एग्जांपल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी नॉट इक्वल टू 0 बट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसा एग्जांपल दो। तो ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, अगर हम यहाँ पे ये प्रूव करें कि क्या टी नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। देखिए टी की वैल्यू क्या है, टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 एक्स। एक्स कैसा है, नॉन जीरो नंबर, ऑब्वियसली टी यहाँ से नॉट इक्वल टू 0 है। समझ गए ना, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। अगर मैं फाइंड आउट करूं टी स्क्वायर एक्स वाई जेड, अगर टी स्क्वायर एक्स वाई जेड आप सॉल्व कर रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे, टी ऑफ एक्स वाई जेड, राइट। इस टी को हम यहाँ रखते हैं, टी ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो, क्या ओपन करोगे तो क्या आएगी, 0 0 एक्स। इसी तरीके से डिफाइन करना है, अंडरस्टैंड। इसको फिर से आप ओपन कीजिए, इसको दोबारा से ओपन करेंगे, दोबारा से ऑपरेट करेंगे, इस टाइप से ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स वाई जेड पे जब आपने टी ऑपरेट किया तो हमें मिल रहा है एक्स और वाई के प्लेस पर 0 और जेड के प्लेस पर मुझे एक्स पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, जब मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ तो स्टार्टिंग के प्लेसेस पर तो मुझे 0 लेना है, राइट। और जेड के प्लेस पर यानी कि थर्ड जो हमारे पास प्लेस है, इसके प्लेस पर क्या लेना है मुझे, एक्स के प्लेस पर जो नंबर है वो शिफ्ट करना है। समझ गए, यहाँ से एक्स वाई जेड था तो हमने एक्स को कहाँ शिफ्ट किया, जेड के प्लेस पर, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पर क्या है 0, तो इसके प्लेस पर आ जाएगा 0। ओके, तो इसको जब आप ओपन करोगे, इसको समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कि कैसे हमें, कौन सा रिजल्ट हमने यूज किया है यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए। ओके, इसको आप लिख सकते हो 0 ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि 0 जो मैपिंग होती है ऐसे ही तो ओपन करते हैं, 0 ऑफ यू इज इक्वल टू 0 आता है ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ दिस, दैट मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा जा सकता है गिव एन एग्जांपल सच दैट टी नॉट इक्वल टू 0 बट टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपको पता होना चाहिए, टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब सच दैट टी ऑफ एक्स वाई को हमें इस टाइप से ओपन करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट आपको ऐसा एग्जांपल देना है कि टी हमारे पास, गिव एन एग्जांपल such that t equal to 0, t not equal to 0, t square not equal to 0 but t cube is equal to 0। t square भी 0 नहीं होना चाहिए बट t cube 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर चलती हूँ, r क्यूब टू r क्यूब सच दैट, ओपन कैसे करेंगे इसको, जहां पर देखिए टी स्क्वायर 0 कब आया था, जब आपने दो प्लेसेस पर 0 ले लिए थे। यहाँ पर जब मैंने ओपन किया 0 0 एक्स, लेकिन जब आपको टी क्यूब पर 0 शो करना है, टी स्क्वायर नॉट 0 शो करना है, तो हम इसको ओपन कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड, इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप अप्लाई करोगे तो 0 यहाँ पर स्टार्टिंग के नंबर्स को आप लेते जाइएगा, यानी कि हमने यहाँ पे लिया था 0 0 एक्स पीछे वाले क्वेश्चन में ना, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लेना है 0 0 स्टार्टिंग के दोनों नंबर x y के प्लेस पर x कर दो और z के प्लेस पर y कर दो। अब जब आप सॉल्व करेंगे, जब इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो सबसे पहले देखिए t हमने अप्लाई किया, अब बताओगे x y की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो ऑब्वियसली t नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है क्योंकि इसके अंदर नॉन जीरो नंबर है। अगर मैं टी स्क्वायर सॉल्व करती हूँ, टी स्क्वायर टी ऑफ एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल टू टी ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा नंबर 0xy। अगेन टी अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट प्लेस पर तो 0 आएगा, है ना। y के प्लेस पर हमने x शिफ्ट कर देना है, यहाँ पर देखिएगा आप y, यहाँ पे जो x है इसके प्लेस पर क्या शिफ्ट करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है 0, एंड y के z के प्लेस पर किसको शिफ्ट करेंगे, y। अब डायरेक्टली ये याद नहीं रखना आपको कि हमने z के प्लेस पर y ही पुट करना है, y के प्लेस पर x। यहाँ पे हमें ये देखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड
इसको ध्यान रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड प्लेस पर 0 को शिफ्ट किया, थर्ड प्लेस पर सेकंड वाले नंबर को शिफ्ट करेंगे, यानी ये आ जाएगा 0 0 x। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ, देखिए x नॉट इक्वल टू 0 है, सो देयरफॉर टी स्क्वायर की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 आ गई। अब मैं निकालती हूँ टी क्यूब, यानी कि t इंटू टी स्क्वायर एक्स वाई जेड यहाँ पे, तो टी स्क्वायर एक्स वाई जेड की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। टी स्क्वायर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू डी ऑफ, लास्ट में नंबर क्या मिला है 0 0 x। इसको सॉल्व कीजिएगा तो फर्स्ट प्लेस पर 0 लेना है, सेकेंड प्लेस पर फर्स्ट नंबर को शिफ्ट कर देना है, थर्ड प्लेस पर सेकेंड नंबर को शिफ्ट कर देना है, 0 0 0 आ जाएगा, है ना। सो दिस इक्वल टू 0 ऑफ एक्स वाई जेड एंड यू कैन से दैट टी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। ओके, तो इस टाइप से आपको एलटी जो है वो स्टार्ट करना है, और इसकी जो थ्योरम्स है वो भी इम्पोर्टेंट है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जाम्पल भी हम कवर करेंगे।